और आप देख रहे हैं जोया न्यूज 24। ये इंटरव्यू है एक जिला पंचायत सदस्य का, एक वार्ड मेंबर का, जो 2017 से 2022 तक मोहल्ला एक बार नगर सेकंड के वार्ड मेंबर रह चुके हैं और मौजूदा जिला पंचायत सदस्य भी है। कुछ जानकारियां आपको प्राप्त कराएंगे राजनीति की जो जोया से संबंधित है। हम बात कर रहे हैं हाजी मुंसाद अली जी की, जो 2017 में वार्ड मेंबर भी रह चुके हैं और मौजूदा जिला पंचायत भी जी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है मेरा कि हाजी मुंसाद जी, आप अपने बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त कराएं। आपका राजनीतिक सफर जो रहा है 5 साल का, आपके क्या क्या मुद्दे रहे थे और किस विशेष पर आपने चुनाव जीता था? मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जो मंडइयों के नाम से जानी जाता है, बिजली घर वाली जी। और मैं जोया मान के मैंने मकान बनाया वार्ड नंबर 9 में। और मकान बनाने के बाद जनता ने मुझे कहा कि भाई आप नगर पंचायत का चुनाव लड़ो। मैं वार्ड मेंबरी मैं नहीं चाहता था, मगर मैं चुनाव लड़ा। लगभग मुझे मेरे सामने जो हाजी रईस अलवी लड़ लेते उनके मुकाबले मैं लगभग काफ़ी वोटों जीता। मुझे 70% वोट जनता का मिला, मेरे वार्ड का ईमानदारी के नाम पर मिला। मेरा एक वोट था, वो वोट भी मेरा वार्ड 7 में था। मुझे मतलब जनता ने, पूरे वार्ड ने बहुत सम्मान के साथ लड़ाया। उस सम्मान में मैंने अपनी ईमानदारी के साथ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया था, उस भरोसे के साथ मैंने काम करा। मैं नगर पंचायत गया, चेयरमैन जाहिद साहब मेरे बहुत करीबी थे, मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया, मगर हम में दूरियां बनती चली गई सिर्फ ईमानदारी को लेकर। मैं ईमानदारी के साथ था। वो ये चीज़ पसंद कम आती है लोगों को, ये ईमानदार आदमी कम पसंद करते हैं। मैं जब नाराजी मेरी क्या हुई उनसे ये बताना चाहता हूँ। लगभग मैंने जितने रोड दिए वो रोड टोटल मेरे पास हुए। जाहिद चेयरमैन साहब ने और मैंने मिलकर मंडियों में इतनी सड़कें डलवाई कि कभी भी लगभग 15 साल में, जो भी और चेयरमैन भी बने 15 साल में, किसी ने इतना विकास नहीं करा जितना मैंने और जाहिद चेयरमैन साहब ने मिलकर करा। मगर उनसे जो दूरियां बनी मेरी, उन दूरियों बनने में जो है वो मेन चीज़ ये है कॉलोनी। मेरे वार्ड में जो कॉलोनी बनी, तो उन कॉलोनियों में कुछ मैं चेयरमैन साहब के करीबी आदमियों ने कॉलोनी में पैसे लेने का काम करा, और जो पैसे लेने का काम करा मैंने उसका विरोध करा। विरोध इतना बढ़ता चला गया, दुनिया बनती चली गई, हम एक दूसरे की बात से हम नाराज होते चले गए। और इस चीज़ को लेके मतलब जो हम कॉलोनियाँ बनी, जैसे बनी लगभग 30, 40, 50 कॉलोनी मेरी वार्ड में बनी। कोई भी कॉलोनी वाला अगर ये कहता है कि मेंबर ने 1 कप चाय पी हो, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं उसका सजा का हकदार हूँ। कोई मेंबर वार्ड का ये आदमी व्यक्ति कहता है कि मेरी मोहर नहीं लगा के दी या मेरी सड़क न लगा के दी, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। मगर हुआ क्या मेरे साथ, अगर मैंने कहा कि इस खंबे पर पोल पर लाइट नहीं जल रही, तो इस पर लाइट लगा दी जाए। इसे आदमी मतलब लाइट को कह रहा है, मैंने लिखित रूप में भी दिया बहुत बार, खंबा नंबर भी दिया। मगर होता क्या है जोया के अंदर, ये बताना चाहता हूँ। मैं जोया का एक गांव का रहने वाला था, मैं जोया मान का बसा। जोया की जनता, मैं रहने वाला जोया का नहीं था, बाहर का रहने वाला था। जोया में होता क्या है, बाहर की जनता लगभग 60% जोया के अंदर रहती है। वो 60% जनता के साथ है क्या व्यवहार। जब वोट लेते हैं तो हमारे करीबी रिश्तेदार बन जाते हैं ये जोया के लोग, और करीबी हमदर्द बन जाते हैं। करीबी हमदर्द बनकर, रिश्तेदार बनकर, अपनापन दिखाकर हमसे वोट लेते हैं। जब ये चेयरमैन बन जाते हैं, जब कुर्सी पर बैठते हैं, 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, तो मैंने ये देखा, मैं मेंबर था, मुझ पर तो आता ही बुलावा। मैं गया, एजेंडा आया, मैं गया, वहाँ जाकर देखा तो मैंने जोए का फिरोबर आदमी तो हुआ, मैंने देखा जो चेयरमैन के ग्रुप का आदमी था, वो तो मैंने देखा कि भाई चेयरमैन को जो है कोई आदमी लड़ाने वाला था। 26 जनवरी को देखा, 15 अगस्त को देखा। मुझे इस चीज़ का दुख है, मैं बाहर का आदमी एक मेंबर बना जोया में, मगर मैं भी चाहता था कि मेरे जोया से जो बाहर के लोग यहाँ रहते हैं उन्हें सम्मान के साथ बुलाया जाए, उन्हें पूरे 5 साल 26 जनवरी 15 अगस्त को बुलाया जाए। वो कोई भी खाने का भूखा नहीं था, अपना टाइम निकाल कर जाता, एक लड्डू खाता, झंडे के मतलब सम्मान के साथ खड़ा होता, और मतलब वहाँ सम्मान मिलता। बाहर की जनता को ये सम्मान नहीं देती जोए के चेयरमैन, क्यों नहीं देते, ये इनसे सवाल करिए जाए जोए की जनता से। मैं कहना चाहता हूँ बाहर के लोगों से जो जोए में रहते हैं कि ये सवाल पूछे जाए कि भाई कल को हम आप चेयरमैन बनते हैं और हम जिताते हैं, क्या आप हमें इज्जत देंगे? जोया टाउन में बुलाएंगे, टाउन में बुला के 1 कप चाय पिवाएंगे सम्मान के साथ, या हमें जो 26 जनवरी 15 अगस्त को जैसे जोए के लोगों को आप बुलाते हैं हमें बुलाएंगे नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ जोए के जो बाहर जान के लोग रहे हैं कि इन चेयरमैनों से सवाल करो, ये बूझो
कि कल को जो बाहर के हम लोग रहते हैं आपको वोट रिश्तेदारी में देते हैं, यारी में देते हैं, ताल्लुकात में देते हैं, क्या कल को मैं सभी चेयरमैनों के माध्यम सब चेयरमैनों को कह रहा हूँ जो जोया के चेयरमैन लड़ लेंगे, ना तो मैं जाहिद साहब को कह रिया, ना यामीन साहब को कह रिया, ना जुबैर साहब को कह रिया, ना महसिन साहब को कह रिया। सबसे सवाल ये कहना है मेरा कि जो मेरे बाहर के लोग हैं, हरियाणा के, असगरपुर के, फतेहपुर के, टिकिया के, कनपुरे के, पलोले के, जिस गांव के भी हैं, वो बूझे कि नगर पंचायत में हमें भी एक कप चाय सम्मान की मिलेगी नहीं मिलेगी। चेयरमैन साहब हमें बुलाओगे नहीं बुलाओगे, या हमें भी सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हमें बुलाया जाएगा नहीं, या हमें भी बाहर का समझा जाएगा कि हम बाहर का रहने वाला है ये आदमी। जैसे कि मुझे पूरे 5 साल ये पता चला, मुझे एक कप चाय मुझे चेयरमैन ने सम्मान के साथ नहीं पिवाई, एक मेंबर होने के नाते, इसलिए क्योंकि बाहर का मेंबर है। मुझे इस चीज का दुख है, मेंबर बना मगर मुझे सम्मान नहीं मिला, इसलिए कि मैं बाहर का मेंबर था। जो जोया के मेंबर मौजूदा चेयरमैन से नाराज लोग थे, उन्हें एक कप चाय भी मिली, सम्मान भी मिला पूरे 5 साल। जो चेयरमैन के खिलाफ लड़ाया, चेयरमैन को उन्होंने दूसरे चेयरमैन को लड़ाया, मगर उन्हें सम्मान मिला और चाय भी मिली, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं पिवाया। मैंने चेयरमैन को चुनाव लड़ाया था ईमानदारी के साथ। अगला मेरा सवाल है आपसे, आप पिछली बार जो है वार्ड मेंबर भी रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, आपने साइकिल का दामन थामा रखा, जबकि इतनी रकम मिल जाती कि आप रेंज ओवर भी ले लेते, लेकिन फिर भी आप साइकिल पर ही सवार रहे और कुछ समाजवादी लोग उधर पहुंचे भी हैं। लेकिन मुख्य कारण यह है कि आप इस बार समाजवादी के अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे कांग्रेस के साथ दामन थामे हुए नजर आए हैं। लोगों के ये कुछ सवाल हैं, हम सवाल नहीं कर रहे, जनता कुछ कहती है उस पर ही हम सवाल कर रहे हैं। क्या आप इस तरह साइकिल के सवार होते हुए भी कांग्रेस का हाथ मिलाएंगे, या आपने साथी के साथ जाएंगे, या फिर समाजवादी को ही पहले की तरह साथ देते हुए नजर आएंगे? देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका और मैं आपके सवाल से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। चक्कर ये है कि मैं नगर पंचायत का मेंबर था, मंत्री जी के धोरा गया, मुझे अपने लोग, हरियाणा के लोग, कुछ हमारे हाजी अंसार साहब हैं, हाजी जमशेद साहब हैं और हरियाणा प्रधान हैं, टिकिया सजर हैं और खैया रिजवान हैं और हाजी रही सलवी हैं। लगभग ये सभी समाजवादी के कुछ नाम मेरे ऐसे हैं जो अरकान में हैं। ये बहुत लोग हैं ऐसे जो मुझे मंत्री जी के धोरे लेके गए, क्योंकि मंत्री जी को मैंने थोड़ा सा दूरियाँ थी मेरी, उन्होंने भरोसे के साथ मंत्री जी के धोरे गए, उन्होंने जिम्मेदारी ली। जैसे जीवाई साहिब प्रधान साहब मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत बढ़िया मतलब मेरे संबंध भी हैं, उन्होंने मुझे लेके गए, वहाँ जाके मंत्री जी के धोरे उन्होंने बताया कि मेंबर हमारा चुनाव लड़ना चाहता है, आप इसे टिकट दो और इसे चुनाव लड़ाओ। सबसे पहली बात तो मुझ जैसे आदमी पर एक सीधे साधे मेरे नाम पे ईमानदारी का जो भी है, सब आदमी ईमानदार होते हैं, मैं भी एक ईमानदार हूँ, ईमानदारी का मैं दामन थामा हुआ हूँ। मैं भी एक कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह ईमानदार रहूँ जब तक जिंदगी रहे। तो मंत्री जी ने मुझ पर भरोसा करा, मंत्री जी के परिवार ने मुझ पर भरोसा करा और भरोसे के साथ मंत्री जी ने मुझे टिकट दिया और मुझसे कहा लड़ो जाओ बेटे, और क्षेत्र में जाकर मंत्री जी ने मेरी हेल्प करी, मंत्री जी के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। अब सवाल यह आता कि मैं समाजवादी के मंत्री जी के भरोसे चुनाव लड़ा, मैं जीता, अच्छे वोटों से जीता, क्षेत्र के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, वोट दिए, जीता। मगर क्षेत्र के लोगों ने मुझे जो वोट दिया वो समाजवादी को दिया, मंत्री जी के नाम पे दिया, और इसलिए दिया कि ये बिकेगा नहीं। पूरे सालों में, पिछले सालों में जो मेंबर बने समाजवादी के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों ने मंत्री जी को धोखा दिया और मैंने देखा को 2-2 बार बिके, 3-3 बार बिके, और उन्होंने समाजवादी के नाम पर मतलब जो है पैसे लिए, धोखा दिया। ये चीज मेरे साथ भी थी, मैं भी ले सकता हूँ पैसे, मगर मंत्री जी ने मुझ पर भरोसा करा था। उस भरोसे के साथ अगर मैं खरा नहीं उतरता तो जनता के बीच जब जाता तो मुझे गाली और सलावा कुछ नहीं मिलता। सब कुछ पैसा नहीं है, जिंदगी अगर मेरी रही तो मैं किसान आदमी हूँ, एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, किसान हूँ, और जिंदगी मेरी रहेगी तो मैं पूरी किसानी में अपनी मेहनत करूँगा तो कुछ ना कुछ कमाता रहूँगा, मगर इज्जत नहीं कमा सकता। एक बार इन पैसों के चक्कर में इज्जत खत्म हो जाती तो कुछ नहीं मिलता। पैसा जो कमाया जाता है तो इज्जत के लिए कमाया जाता, मैं इज्जत कमाने के लिए पैसा कमाता तो ऐसा नहीं करता हूँ। जनता के बीच जाता मैं बिक के तो जनता मुझे चप्पलों से मारती, गाली देती, जैसे कि और मेंबरों को दी है गाली, मुझे भी, मैं भी उसका हकदार होता। आज आप पत्रकार साहब सवाल कर रहे हैं कि आप भी पैसे ले सकते थे, ईमानदार हैं, ठीक है, ईमानदारी में दिक्कतें तो आती हैं। जैसे कि मान लो मेरे साथ दिक्कत है, मैंने हरियाणा, मेरा गाँव
मुझे 906 वोट मिले हरियाणा गांव से। मुझे हरियाणा गांव ने बहुत दिल से चुनाव लड़ाया। असगरीपुर गांव ने मुझे बहुत दिल से चुनाव लड़ाया। पलोला है, असगरीपुर है, हटा हुआ है, सैदली है, काले खेड़ा है, सिनोरा है, बहुत गांव है ऐसे। इन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, बहुत दिल से लड़ाया, बहुत वोट मिले मुझे, मगर मैं विकास नहीं करा पा रही है, इसलिए कि मैं विपक्ष में हूँ। जो मैं लिख के देता हूँ, सड़क जाता हरियाणा का मैंने नाला लिख के दिया, उस पर सुनवाई नहीं हुई। जैसे कि मैंने मिठनपुर की सड़क लिख के दी, मंदिर वाली, उस पर सुनवाई नहीं हुई। मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे पब्लिक का आदमी कहता है कि भाई लिख के दो, मगर मुझसे शिकायत नहीं करता, इसलिए कि मैं विपक्ष में हूँ। मुझे कोई इतराज नहीं। अब मैं नगर अध्यक्ष साहब जो मान लो मेरे समाजवादी के हैं, और उन्हें भी सब कुछ पता है, हमारे मंत्री जी को भी सब कुछ पता है। हमारा मेंबर एक ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, और ये कुछ नहीं करा पाएगा काम। हो सकता है मैं 5 साल कोई काम ना करा पाऊँ। इसकी जनता को मुझे शिकायत नहीं है मुझसे, और अगर शिकायत होती तो बिकाने की होती। राजनीति भी एक अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप पिछली बार वार्ड मेंबर से चुनाव लड़े थे और आप जीते थे। हराने में आपको हाजी रईस अलवी जी का साथ था। आपने हाजी रईस अलवी जो को ही चुनाव हराया, और इस बार आप रईस अलवी जो को ही चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, ला रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? पहली बार आपने उन्हें चुनाव हरा दिया, अब उन्हें जिताने की, धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका ये धक्का कामयाब होगा या फिर रईस अलवी जी पीछे ही रह जाएंगे? देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सही बात है, ईमानदारी की बात है। मुझे नगर पंचायत का जो वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ाया था, असलम ने लड़ाया था, और असलम ने ईमानदारी के साथ मुझे चुनाव लड़ाया, मगर असलम चेयरमैन जाहिद साहब का आदमी था। मैंने चुनाव जाहिद साहब को, उन्होंने मुझसे कहा मैं आपको वार्ड मेंबरी लड़ाऊंगा, आप जो है चुनाव जाहिद साहब को लड़ाओगे। मैंने ईमानदारी से जाहिद साहब को चुनाव लड़ाया, उन्होंने ईमानदारी से मुझे लड़ाया। मुझे असलम से कोई शिकायत नहीं। हाजी रईस अलवी मेरे सामने मुकाबले चुनाव लड़े समाजवादी से, मैं निर्दलीय उम्मीदवार था, वो हारे। मुझसे उनसे आपस में नफ्सा नफ्सी भी थी, गुस्सा मुस्सी भी थी, मगर हाजी रईस अलवी साहब ने, जो मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, उन्होंने अपनी नाराजगियां दूर कर ली। उन्होंने मुझे जिला पंचायत में गांव-गांव लगभग 1 महीना मेरे साथ घूमे, उन्होंने वोट मांगे। थोड़ी असलम की गलती ये हुई, उन्होंने जो है मेरे खिलाफ गांव-गांव घूम के हाजी इफ्तिखार साहब को चुनाव लड़ाया। अपनी गाड़ी लेके वो गांव-गांव बहुत जगह गए, लोगों से कहा, अपने बिरादरी के लोगों से, सैफी समाज के, कि भाई वोट हाजी इफ्तिखार को साहब दो, मुंसाद को वोट मत दो। मगर लोगों ने ये बात उनकी मानी नहीं, वोट मुझे मिले, सैफी समाज के वोट मुझे मिले ज़्यादा से ज़्यादा में, और लगभग मैं मानता हूँ 90% मुझे वोट मिले। और हाजी रईस अलवी साहब ने अपनी बिरादरी के लोगों से कहा गांव-गांव जाके कि वोट हाजी मुंसाद को दो, तो अलवी बिरादरी ने मुझे लगभग हर गांव के आदमी ने वोट दिया। और मंत्री जी से ये लोग पहले से ही जुड़े हुए थे, तो इसलिए हाजी रईस अलवी साहब ने मंत्री जी के जरिए मुझे चुनाव लड़ाया। आज चुनाव नगर पंचायत का है, मेरे वार्ड 9 का है। इसमें हाजी रईस अलवी साहब तो मेरे बराबर घर आ रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं मुझे चुनाव लड़ा दो, और असलम साहब अपनी काहली में नहीं आ रहे, या वो इसलिए ये सोच रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ाएगा, इसलिए वो नहीं आए। इसलिए मैंने फैसला ये लिया कि मैं हाजी रईस अलवी साहब को चुनाव लड़ाऊंगा। वो हारे जीते उनकी किस्मत है, जीतते हैं जब उनकी किस्मत है, हारते हैं जब उनकी किस्मत है। मेरा काम अपना वोट देना है, या मेरा 1-2 आदमी से कहने का काम। जिताने का काम अल्लाह का है, ये अल्लाह का इख्तियार है, वो जीतेंगे या हारेंगे। बहुत ही अच्छे हाजी मुंसाद जी से हम वार्तालाप कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको कुछ जानकारी दे दूं, अगर आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पिछली बार निर्दलीय ही चुनाव जीते थे। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव होता है, उसमें कहीं ना कहीं रणनीति रहती है चुनाव हारने और जीतने की। काफी अच्छा इंटरव्यू रहा हाजी मुंसाद अली जी का। अगली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं हूं आफ्ताब हाशमी, आप देख रहे हैं जोया न्यूज 24। थैंक यू। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? जोया न्यूज 24, सच्ची खबर सबसे तेज। मैं हूं आफ्ताब हाशमी। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।